हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेन वर्ब, उसके डेफिनेशन, उसके काइंड्स, उसके यूजेस। यानी मेन वर्ब क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, इसके कितने काइंड्स हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। बहुत कम इस वीडियो में आप बने रहेंगे शुरू से लास्ट तक। अगर इस चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और हर एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है। ये जो चैनल है, इस चैनल पे तरह तरह के वीडियोस हैं। आप अपने कंपटीशन के लिए हर तरह के वीडियोस का फायदा आप ले सकते हैं इस चैनल पे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम देख लेते हैं मेन वर्ब। यानी कि मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया। ये नेट हो, सेट हो, सीटेट हो, एपीएस हो, एनबीएस हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स, मेन वर्ब इट डिनोट्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी कि वाक्य में मेन वर्ब को समझने का सबसे जो इंपॉर्टेंट जरिया है वो है एक्शन, यानी कि वो क्रियाशील होगा। तो एक्शन जहां भी होगा वो उससे हम समझ लेंगे कि ये मेन वर्ब है। इसीलिए एक्शन डिनोटिंग वर्ड को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। अब देख लीजिए, एक सेंटेंस आपके सामने है, राम गोज टू पटना। यानी कि राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। तो एक तरफ ये नाउन है, दूसरा तरफ ये नाउन है, दोनों नाउन के बीच में एक काम हो रहा है। वो काम क्या हो रहा है, यानी कि जाने का काम हो रहा है। तो ये जो गोज है ना, ये मेन वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन दिख रहा है, यानी सेंटेंस में एक्शन क्या है, तो गोज है। इसलिए एक्शन के कारण ये मेन वर्ब कहलाता है, यानी कि ये मेन वर्ब कहलाता है। अब देखते हैं कि मेन वर्ब के कितने पार्ट्स हैं। क्योंकि आप जिस भी एग्जामिनेशन में जाएंगे ना ये स्टूडेंट्स, तो आपको मेन वर्ब मिलेगा ही मिलेगा। इसके बिना आप कोई सेंटेंस फॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। विदाउट सब्जेक्ट हो सकता है, विदाउट ऑब्जेक्ट हो सकता है, विदाउट वर्ब नहीं हो सकता है। इसीलिए वर्ब ये तो बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है, आपका समझना बेहद जरूरी है। सेंटेंस बोलने के लिए भी ये उपयोगी है और समझने के लिए, समझाने के लिए, लिखने के लिए और हर एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसलिए आपको ये समझना बेहद जरूरी है। तो ये स्टूडेंट्स, अब समझ लेते हैं कि मेन वर्ब कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं, इसका यूज क्या होता है। यानी कि एमवी का मेन वर्ब का दो पार्ट है। तो देख रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो है ट्रांजिटिव का। यानी ट्रांजिटिव का हिंदी होता है सकर्मक और इंट्रांजिटिव का हिंदी होता है अकर्मक। यानी सकर्मक, अकर्मक। तो जब हिंदी के शब्द में स लगता है, इसका मतलब पॉजिटिव चीज है, जहां पे अ लगता है इसका मतलब नेगेटिव चीज है। तो यानी कि डियर स्टूडेंट्स, हम सकर्मक की बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी समाज में रहता है तो आप देखे होंगे कि बहुत ऐसा व्यक्ति होता है, वो चाहता है सबके साथ मिल के रहना है। बहुत ऐसा व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि हमको किसी के साथ मिल के नहीं रहना है। तो जो किसी के साथ मिलना नहीं चाहता और मिल के रहना नहीं चाहता, वो अकर्मक हो गया। क्योंकि और इट मींस अहंकार उसके अंदर है, अहम की भाव है, तो वो अकर्मक हो गया। वो कहता है कि देखो, अगर वो नहीं भी आएगा तो मेरा काम चलता रहेगा। लेकिन इधर सकर्मक जो है, वो कहता है कि नहीं, हमें सबों के साथ मिलके अपने अर्थ को पूरा करना है, यानी कि जीवन जीना है। तो सब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए, उस बीच में हम रहेंगे। यानी कि तीनों को मिला के सेंटेंस का मीनिंग हम पूरा करेंगे। अकर्मक कहता है नहीं भाई, तू आ कि ना आ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्वतः अपने आप में काफी हैं, हम स्वतः जहां आ जाएंगे वो मीनिंग पूरा हो जाएगा। उसे हम लोग अकर्मक कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सकर्मक और अकर्मक में यही फर्क है। अब आप समझ रहे हैं कि सकर्मक नीड्स एन ऑब्जेक्ट, अकर्मक डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। अकर्मक को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, सकर्मक को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, यानी ऐसा वर्ब, ऐसा क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट का सेंस पूरा नहीं कर रहा हो, उसे हम लोग सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ऐसा वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर रहा हो, उसे हम लोग अकर्मक कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, इट इज also the part of main verb। यानी कि ट्रांजिटिव इट इज also the part of main verb, intransitive it is also the part of main verb। यानी कि ये दोनों मुख्य क्रिया का पार्ट है। तो एक सकर्मक है, दूसरा अकर्मक है, एक ट्रांजिटिव है, दूसरा इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आई होप लाइक दैट कि आप इसका बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे। अब एक सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पे नीड्स एन ऑब्जेक्ट की बात तो बता ही दिए हैं, डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी ये बात भी बता दिए हैं कि इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब सेंटेंस देख लेते हैं, राम गोज। अब आप देख रहे हैं यहाँ राम गोज, यहाँ पे है ही स्लिप्स या राम स्लिप्स। तो अब आप देख रहे हैं कि राम गोज यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं डाल रहे ना, ये अधूरा सा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि राम सोता है। तो अक्सर लोग ये इस तरह तो पूछ रहे हैं क्यों सोता है, वो वॉकिंग करता है। तो ऐसा सवाल लोग करते नहीं, क्यों करता है। लोग ये स्वतः समझ रहा है कि अपने फिट रहने के लिए वो वॉकिंग करना पड़ता है।
सोना जरूरी है मनुष्य के लिए, तो वो जरूरी है, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट की जो है ना यहाँ सवाल, वो अधूरापन महसूस नहीं हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट और ये वर्ब दोनों मिल करके इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। लेकिन इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अधूरा है। राम गोज, अब इसमें सवाल है कहाँ, डाउट, कहाँ जा रहा है राम, शहर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ना, ये अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जब ऑब्जेक्ट हम डालेंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि इसका सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा और ये मीनिंग समझना आसान हो जाएगा। तो राम गोज, इसके आगे हम डालेंगे टू पटना, राम गोज टू पटना, राम गोज टू पटना। अगर हम पटना यहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया ये, यानी कि जब तक हम ऑब्जेक्ट डाले नहीं तब तक इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग हुआ नहीं। तो यानी कि पूरा इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें यहाँ ऑब्जेक्ट डालना ही पड़ा। अगर ऑब्जेक्ट डाल के हम समझें तो समझ लेंगे कि ये ट्रांजिटिव भाई है। अगर हम बिना ऑब्जेक्ट डाले हुए सेंटेंस के मीनिंग को समझ गए या समझाने में सक्षम हो पाए तो हमें समझ लेना है कि ये भाई अकर्मक है, इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये दो मेन वर्ब के पार्ट्स हैं। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, एक्शन डिनोटिंग वर्ड को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप लाइक दैट कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंसेस और मेन वर्ब क्या है, उसका कहां पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक्शन डिनोटिंग वर्ड मेन वर्ब कहलाता है। किसी सेंटेंस में अगर क्रियासूचक शब्द हो तो वो मेन वर्ब कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम फिर अगले किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।